जब दो लोग मिलते हैं और उनकी खामोशी, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों के रास्ते एक दुनिया बस जाती है, तो उनका नाम सिर्फ रिश्तों में नहीं, दुआओं में भी आता है। और ऐसी ही एक जोड़ी है अनुष्का शेट्टी और प्रभास। उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन दुनिया ने उनके एक पल में सब कुछ समझ लिया। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी? क्या यह सिर्फ एक जोड़ी थी पर्दे पर? या फिर यह था एक एहसास जो एक पूरे फैनबेस के दिल का हिस्सा बन गया? आज हम लाए हैं एक कहानी जिसमें है इश्क, इंतजार, खामोशी और एक ऐसी जोड़ी जिसने कभी हां भी नहीं कहा और ना भी नहीं। साल था 2009। तेलुगु इंडस्ट्री में एक फिल्म आई, बिल्ला। स्टाइलिश, एक्शन से भरपूर और प्रभास की दमदार मौजूदगी के साथ। फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी थी, बोल्ड, आत्मविश्वासी और बेहद सुंदर। कैमरा शुरू होता और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री सब कुछ बयां कर देती। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ऑन स्क्रीन जोड़ी एक दिन लोगों के सपनों की रियल लाइफ जोड़ी बन जाएगी। फिर 2013 में आई मिर्ची। अनुष्का की सादगी और प्रभास का आकर्षण, दोनों ने ऐसी केमिस्ट्री बनाई जो सच्ची लगने लगी। फैंस कहते थे ये दोनों सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे, ये कुछ ज्यादा है। इस फिल्म के बाद प्रभास कभी किसी और हीरोइन के साथ वैसी चमक नहीं लाए जैसी अनुष्का के साथ थी। 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग, 2017 में आई बाहुबली 2 द कंक्लूजन। दुनिया ने देखा अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना का प्यार, लेकिन उस प्यार के पीछे जो असली बॉन्डिंग थी वो थी प्रभास और अनुष्का के बीच। हर इंटरव्यू में, हर अवार्ड फंक्शन में एक ही सवाल, क्या आप दोनों रियल लाइफ कपल हैं? शादी कब कर रहे हो? क्या आप दोनों छुपकर डेटिंग कर रहे हो? YouTube पर फैन एडिटेड वीडियोस भर गए। उनके दृश्यों पर उदास संगीत लगाकर लोग कमेंट्स लिखते हैं, ये दोनों असल में एक दूसरे के लिए बने हैं, प्लीज इनकी शादी करवा दो। इंस्टाग्राम पर लोग दुआएं पोस्ट करते, हे भगवान बस इनकी जोड़ी बना दे। YouTube पर कमेंट्स आते, मुझे लगता है इन दोनों के बीच सच में कुछ था, वरना इतनी केमिस्ट्री मुमकिन नहीं। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब फैंस ने एक नकली शादी का निमंत्रण कार्ड वायरल कर दिया था, प्रभास वेड्स अनुष्का 2020। सबको लगने लगा था अब शादी होने वाली है, लेकिन जैसे ही बाहुबली का बुखार थोड़ा कम हुआ, लोगों को एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं और अनुष्का सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारी बॉन्डिंग शानदार है लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है। अनुष्का ने भी एक बार कहा, लोग बस हमारी दोस्ती को गलत समझते हैं, मैं किसी और से शादी करने वाली हूं। फैंस का दिल टूट गया। सोशल मीडिया पर दिल तोड़ने वाले मैसेजेस आए, आप दोनों को देखकर ही तो प्यार पर विश्वास हुआ था, प्लीज झूठ मत बोलो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर एक चौंकाने वाली अफवाह आई, अरबाज खान का नाम अनुष्का से जोड़ा गया। लिखा गया कि अनुष्का मुंबई आई थी अरबाज से मिलने। कुछ बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, सलमान खान इनकी जोड़ी में रुचि रखते हैं। अनुष्का ने तुरंत स्पष्ट किया, मैं प्रभास के अलावा किसी और से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी। इस बयान ने सबको फिर से उलझन में डाल दिया। क्या वह सच में कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई? 2020 के बाद दोनों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए। अनुष्का ज्यादा स्क्रीन पर नहीं आई, प्रभास व्यस्त हो गए बिग बजट फिल्मों में, राधे श्याम, आदि पुरुष और अब राजा साहब। कभी कभी उनकी कोई तस्वीर वायरल होती, फैंस लिखते, ये अनुष्का के बिना अधूरे लगते हैं, इनकी आंखों में वो चमक अब नहीं है। आज भी इंस्टाग्राम पर लोग लिखते हैं, #WeWant, प्रानुष्का बैक, #प्रभास अनुष्का फॉरएवर। और फिर एक दिन 2023 में एक फैन ने लिखा, अगर प्रभास और अनुष्का एक दूसरे के लिए नहीं बने तो प्यार का मतलब क्या है? लोग आज भी उम्मीद में हैं, उनकी दोस्ती, उनका रिश्ता, उनकी बॉन्डिंग, सब कुछ अब भी जिंदा है फैंस के दिलों में। आज भी जब प्रभास किसी इंटरव्यू में अनुष्का का नाम लेते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है, और जब अनुष्का से कोई प्रभास का जिक्र करता है तो वह आंखों से मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द छुपा होता है। क्या वह सिर्फ अच्छे दोस्त थे या कुछ और था जो कभी कह नहीं पाए? क्या वह समय, वह प्रसिद्धि, वह दबाव उन दोनों को एक दूसरे से दूर ले गया? क्या अब भी वह एक दूसरे से बात करते हैं? फैंस कहते हैं, उनका प्यार सिर्फ उनका नहीं था, वो हमारा भी था। और शायद इसीलिए अनुष्का शेट्टी और प्रभास की कहानी अधूरी होकर भी पूरी लगती है, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया
प्यार कहना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। सिनेमा जगत बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन कुछ प्यार समय से आगे निकल जाते हैं। अनुष्का और प्रभास एक जोड़ी नहीं, एक कहानी थे जो लिखी गई थी दिलों के कागज पर, और शायद कभी वह फिर एक फ्रेम में लौट आए। बस दुआ करो।